हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। माई सेल्फ शुभम गोस्वामी आप सभी की तैयारी को और भी शानदार बनाने के लिए मैं एक बार फिर से लेकर आया हूं क्लास 12 फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो इस बार 12th में हैं और जिनको बोर्ड एग्जाम 2023 देना है। तो जितने भी स्टूडेंट 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं वो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे। देखिए ये वीडियो किसी टॉपिक पर नहीं है, किसी चैप्टर के टॉपिक पर नहीं है, बल्कि इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि क्लास 12 फिजिक्स में, ठीक है, ऐसे कौन से 8 चैप्टर हैं जिनको अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका 40 से 50 नंबर कहीं नहीं जाएगा। यानी कि 40 से 50 नंबर सिर्फ इन्हीं 8 चैप्टर से आते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्लास 12 फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि आप 12th फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि मैं कम से कम 65 प्लस लेकर आऊं 70 में से। ठीक है, तो आप कैसे ला सकते हैं, इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा तैयारी करना होगा। और ऐसे बहुत सारे चैप्टर हैं आपके फिजिक्स में, 14 चैप्टर में से सिर्फ 8 चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अभी मैं उन चैप्टर को एक एक करके बताऊंगा और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इन चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ाई तो सभी स्टूडेंट करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हार्ड वर्क करते हैं। देखिए आपको हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क दोनों करना है। हार्ड वर्क का मतलब सभी चैप्टर को आप पढ़ते जा रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। ठीक है, स्मार्ट वर्क का मतलब आप लोग कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसको भी साथ में पढ़ रहे हैं, कौन कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको भी साथ में पढ़ें। दैट्स अ स्मार्ट वर्क। तो इतना समय नहीं है कि केवल हार्ड वर्क से काम चलेगा, अब आपको हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क दोनों करना होगा। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि वो कौन से 8 चैप्टर हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए 12th फिजिक्स में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसे ही केमिस्ट्री का वीडियो लेकर आऊं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बिना सब्सक्राइब किए हुए पढ़ेंगे आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और ऐसा कोई नहीं बताएगा आपको। ऐसा जिस तरह से मैं आपको बताता हूं कोई भी नहीं बताएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। पहले हम चैप्टर का नाम पढ़ेंगे कि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि एक एक चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यानी कि मैं आपको एक एक को विस्तार से बताऊंगा। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि 12th फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहला चैप्टर हमारा है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें गॉस का प्रमेय है, इसकी वजह से ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं एक एक टॉपिक बताऊंगा कि आखिर इस चैप्टर से क्या क्या आता है, क्या क्या आ सकता है, आखिर ये इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा है वैद्युत धारा, हमारा इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर। देखिए चैप्टर मैंने यहां पर नहीं लिखा है, ये मैंने नंबरिंग की है। ठीक है, चैप्टर तो विद्युत धारा 3 है लेकिन मैंने चैप्टर का नाम नहीं लिखा है। ठीक है, तीसरा देखिए गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, तो ये चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विद्युत धारा चैप्टर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये हमें ही नहीं आप सभी को पता है, क्योंकि पढ़ आप लोग रहे हैं। मेरा काम है बताना कि आखिर आपको कैसे बताएं, क्या समझाएं। ठीक है, तीसरी चौथी चीज देखिए चुंबकत्व एवं द्रव्य, ये चैप्टर भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारा 5वां चैप्टर। ठीक है, इसके बाद में प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिव करंट, इसके बाद में किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके, और उसके बाद में 7वां तरंग प्रकाशिकी, और 8वां है अर्धचालक पदार्थ युक्तियां तथा सरल परिपथ। अब मैं ये नहीं कहूंगा, पहली बात आप ध्यान रखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि इन्हीं 8 चैप्टर में से केवल क्वेश्चन आएंगे। मैंने बताया कि 40 से 50 नंबर आप बिल्कुल पक्का कर सकते हैं इन चैप्टर को पढ़कर, लेकिन पेपर तो 70 नंबर का होता है ना, तो 70 नंबर आपको लाना है अगर, तो आपको जो चैप्टर मैंने इसमें नहीं बताया है उसको भी पढ़ना होगा। मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस है कि आपको मैं ये बता सकूं कि कौन कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो सबसे पहले हम देखेंगे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर को। देखिए सबसे पहला चैप्टर आता है हमारा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसमें कौन कौन से टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा फर्स्ट टॉपिक, दैट्स द कूलाम का नियम। आप लोग नोट कर लीजिए, जो भी मैं बोल रहा हूं वो सब आपको नोट करना है। कूलाम का
नियम, ठीक है। कूलॉम्स लॉ इज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर, यानी कि फर्स्ट चैप्टर में कूलाम का नियम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, अभी इसमें और भी टॉपिक है, जैसे देखिए मैं बोल रहा हूं, आप लोग लिख लीजिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, लिखने की जरूरत भी नहीं है, मैंने आपको पूरे फिजिक्स के 90 टॉपिक पहले ही बता दिए हैं, उन्हीं 90 टॉपिक को पढ़ लेंगे, आपका पूरा पेपर अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन न्यूमेरिकल्स आपको अलग से सॉल्व करना होगा। इस वीडियो को बनाने का पर्पस, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं, कुछ टॉपिक मैं बोल रहा हूं उसको नोट कर लीजिए। सबसे पहला कूलाम का नियम, दूसरा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, और विद्युत द्विध्रुव ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग लिखते चलिएगा। तीसरा है आपका गॉस का प्रमेय, ठीक है, क्या है दूसरा टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं, गॉस का प्रमेय, गॉस का प्रमेय, ठीक है, एवं अनुप्रयोग, एवं इसके अनुप्रयोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, गॉस के नियम के अनुप्रयोग, ठीक है, अनुप्रयोग। तो सबसे पहले कूलाम का नियम, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये सब डेरिवेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हम जो बोल रहे हैं उसको नोट कीजिए। इसके बाद में कूलाम का नियम, गॉस का प्रमेय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गॉस का प्रमेय क्या होता है, ठीक है, गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग क्या होते हैं, अनंत समतल चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ऐसे ऐसे अनुप्रयोग हैं, ठीक है। तो ये सब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे फर्स्ट चैप्टर से, यानी कि पहला चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुविकल्पीय प्रश्न भी आता है और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं गॉस के नियम के अनुप्रयोग का, ठीक है। तो उसको आपको डेरिवेशन सॉल्व करके जाना है, ठीक है, समझ में आ गया फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। देखिए इसको बनाने का पर्पस है कि आप चैप्टर को जान सके, व्हिच चैप्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है मैं बोल रहा हूं, एक एक को लिखूंगा तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए इसमें हमारा अनुगमन वेग, ठीक है, सबसे पहला टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है अनुगमन वेग, अनुगमन वेग, या इसी को हम बोलते हैं अपवाह वेग, इंग्लिश में बोले तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब दूसरा देखिए आप लिखते चलिए, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता, मीटर सेतु, व्हीटस्टोन सेतु, ठीक है, एक एक को आप लिख लीजिएगा। ऐसे ऐसे इसमें बहुत सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, जैसे आपका ओम का नियम, दूसरा टॉपिक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट्स ओम्स लॉ, ओम का नियम, ठीक है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं बता दूं, देखिए अनुगमन वेग, ओम का नियम, ठीक है, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध, मीटर सेतु और व्हीटस्टोन सेतु, ऐसे ऐसे व्हीटस्टोन सेतु, मीटर सेतु, ये सब आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर से इतने टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ टॉपिक जो छूट रहे हैं आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा 12th फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक का, या आप सर्च करके देखिए 12th फिजिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक शुभम लेक्चर, और आपको पूरे फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो इसमें इतने टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और भी है अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या, ठीक है, धारा घनत्व, ऐसे ऐसे बहुत सारे टॉपिक इसमें भी इंपॉर्टेंट हैं। तो ये सब आप लोग नोट कर लीजिएगा, टॉपिक आप लोग अलग से भी देख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया दूसरा हमारा। तीसरा चैप्टर देखते हैं क्या है। तीसरा चैप्टर हमारा है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। इसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे देखिए पहला हमारा है लॉरेंज बल, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज बल, ठीक है। दैट्स अ सेकंड टॉपिक इज बायो सेवर्ट का नियम, बायो सेवर्ट का नियम, ठीक है, का नियम। और इतने से ही नहीं रुकता हमारा, इसमें और भी टॉपिक हैं, लॉरेंज बल, बायो सेवर्ट का नियम, समांतर धारावाही चालक पर लगने वाला बल, ऐसे ऐसे डेरिवेशन भी इसमें हैं, ठीक है। तो बहुत सारे टॉपिक इसमें भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये चैप्टर भी आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर हमारा दूसरा चैप्टर जो है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, क्या वो इंपॉर्टेंट नहीं है? वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें संधारित्र की धारिता, ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता,
ठीक है, ऐसे ऐसे उसमें भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, तो उसको भी पढ़ना है। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। इसके टॉपिक बहुत सारे हैं, विद्युत गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व के हमारे लॉरेंज बल, बायो-सेवर्ट का नियम, ऐसे ऐसे इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं। अभी डेरिवेशन है 3-4, वो भी इंपॉर्टेंट है, तो वो सब आप लोग देख सकते हैं। मेरा एक पार्टिकुलर वीडियो बन गया है, ठीक है। इस वीडियो को बनाने का पर्पस मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से वो बताना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, चौथा टॉपिक देखिए, चुंबकत्व एवं द्रव्य। चुंबकत्व एवं द्रव्य में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका नतिकोण, नतिकोण, ठीक है। उसके बाद में आपका है सेकेंड वन इज दिक्पात कोण, दिक्पात कोण, और इससे हमारे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। देखिए इससे हमारे जो चौथा चैप्टर हमने लिया है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा दूसरा चैप्टर है, जिसका नाम है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। उसको मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, बट वो चैप्टर इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें भी आपके नतिकोण, दिक्पात कोण, ऐसे ऐसे 2-3-4 टॉपिक हैं जो हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो इसको भी नोट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है आप सभी को। तो ये चैप्टर भी आप लोग बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी, इसमें और भी टॉपिक्स हैं, वो टॉपिक मैं आपको बाद में बताऊंगा, और पहले भी मैं बता चुका हूं, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। अब प्रत्यावर्ती धारा में क्या इंपॉर्टेंट है ये समझिए। देखिए प्रत्यावर्ती धारा में हमारा जैसे परिपथ है, LCR परिपथ, ठीक है, ऐसे ऐसे हमारे कई परिपथ हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारी भंवर धाराएं हैं, ठीक है। टॉपिक की बात करें तो भंवर धाराएं हैं, ठीक है, ट्रांसफार्मर है, ऐसे ऐसे कई टॉपिक इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें जो परिपथ है, इससे पूछे जाने के सबसे ज्यादा जो चांसेस हैं, दैट्स अ न्यूमेरिकल, इससे न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा आते हैं हमारे प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर से। इसमें भंवर धाराएं हैं और भी कुछ टॉपिक हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो टॉपिक तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो अगर देखा जाए तो हमारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से हमारा प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उसको आपको सॉल्व करके जाना है, क्योंकि एक एक न्यूमेरिकल इसका इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल पूछे जाने के चांसेस सबसे ज्यादा किस चैप्टर से हैं, हमारा सेकंड चैप्टर स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, हमारा थर्ड चैप्टर विद्युत धारा, गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व चौथा चैप्टर, और प्रत्यावर्ती धारा हमारा छठवां चैप्टर, ठीक है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब इसके बाद मैंने देखिए किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र चैप्टर को लिया है, मैंने वैद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर को नहीं ऐड किया। लेकिन ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका लेंज का नियम, अन्योन प्रेरण, स्वप्रेरण, ये सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप नोट करिएगा, बस मेरा पर्पस है कि आपको चैप्टर बता दिया जाए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, 6 नंबर चैप्टर देखिए। अब हम फिजिक्स के पार्ट 2 में आते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है, यानी कि हमारे फिजिक्स का 9 चैप्टर किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। ये हमारा रे ऑप्टिक्स चैप्टर है। इसमें तो बहुत सारे टॉपिक है, मैंने बताया। जैसे देखिए इसमें हमारे जो टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं, बस थोड़ा बहुत मैं बता देता हूं। जैसे देखिए नेत्र की समंजन क्षमता हमारी हो गई, ठीक है, फोकस दूरी हो गई, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत सारे टॉपिक है। दृष्टि दोष जो हमारा है, ठीक है, हमारा जो क्या है, दृष्टि दोष, दृष्टि दोष, जैसे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, उत्तर लेंस, ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं। तो इसमें जो है बहुत सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। जैसे हमें अपवर्तनांक पूछा जाता है, अपवर्तनांक का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। n = क्या होता है, sin a प्लस डेल m बाई 2, sin a प्लस डेल m बाई 2 अपान साइन a बाई 2, ऐसे ऐसे फॉर्मूले हैं, दैट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। इससे न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आते हैं। अगर देखा जाए तो हमारे जो किरण प्रकाशिकी चैप्टर से हैं, इसके न्यूमेरिकल आने के चांसेस 99% है, क्योंकि इसमें से न्यूमेरिकल आते हैं। तो ये चैप्टर किसके लिए इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से विस्तृत उत्तरीय प्रश्न भी आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, और लघु उत्तरीय प्रश्न भी आते हैं, और बहुविकल्पीय प्रश्न भी आते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ये हमारा है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। और आप बुक उठाकर देख लीजिए, सबसे ज्यादा नंबर के यही चैप्टर है, सबसे ज्यादा नंबर इसी चैप्टर से, सबसे ज्यादा नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया है, जैसे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना आना चाहिए, अपवर्तनांक का फार्मूला पता होना चाहिए, नेत्र का जो दृष्टि दोष है उसके बारे में पता होना चाहिए, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, इसके बारे में पता होना चाहिए, यानी कि पूरी जानकारी आपको इसमें लेनी है। न्यूटन का सूत्र, ऐसे ऐसे डेरिवेशन भी बहुत सारे इसमें हैं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है हमारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं 7 नंबर चैप्टर।
अब आते हैं तरंग प्रकाशिकी पर। तरंग प्रकाशिकी में तो बहुत सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जैसे दो टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत, ठीक है। और इसके आधार पर हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन एवं परावर्तन के नियमों की व्याख्या, ये दोनों डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या एवं हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या, ये दोनों टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये डेरिवेशन आते हैं। और भी टॉपिक इसमें बहुत सारे हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, यानी कि अगर देखा जाए दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर बोर्ड एग्जाम 2023 और ये किसी भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, ठीक है। इसमें अभी भी बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया कि हमारा 7 नंबर चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो चैप्टर कौन सा है? हमारा तरंग प्रकाशिकी, ठीक है। इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं और मैंने टॉपिक भी आपको पहले बता दिया है, चैप्टर बताना था वो मैंने बता दिया, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है चैप्टर नंबर 8। ये देखिए लास्ट चैप्टर हमारा अर्धचालक पदार्थ, युक्तियां तथा सरल परिपथ। अब इस चैप्टर में तो बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे पीएन संधि डायोड, ठीक है। ऐसे ऐसे हमारे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। ऐसे हमारे देखिए इसमें पीएन संधि डायोड अर्ध तरंगकारी के रूप में, पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंगकारी के रूप में, ये सब विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में आता है। हमारा एलईडी हो गया, ठीक है, एलईडी हो गया, जेनर डायोड हो गया, जेनर डायोड हो गया। ऐसे ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जो मैं अभी नहीं बता सकता आपको। मैं देखिए टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी आपको चैप्टर 1 से चैप्टर 14 तक बता दिए हैं, लेकिन मेरा मतलब है आप लोग चैप्टर भी तो जानिए कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें हमारा एलईडी, जेनर डायोड, पीएन संधि डायोड अर्ध तरंगकारी के रूप में, पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंगकारी के रूप में, ऐसे ऐसे टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। तो इसमें तो मैंने थोड़ा बहुत आपको टॉपिक बताया है, ठीक है। पूरा टॉपिक आपको जानना है, सर्च कीजिए 12th फिजिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक शुभम लेक्चरर। पूरे फिजिक्स का मैंने 90 टॉपिक बता दिया है, वहां से आप स्टडी करेंगे, तैयारी बहुत बेहतरीन होगी और आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा, ठीक है। तो ये हमारे चैप्टर कौन कौन से थे? अर्धचालक पदार्थ, युक्तियां तथा सरल परिपथ, तरंग प्रकाश की, किरण प्रकाश की, प्रत्यावर्ती धारा, चुंबकत्व एवं द्रव्य, गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, वैद्युत धारा, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। और ये थे हमारे 12th फिजिक्स के, ठीक है। 12th फिजिक्स के कौन कौन से 8 सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। ये 8 चैप्टर आप लोग पढ़कर तो जाना ही जाना है। इस वीडियो का बनाने का पर्पस था आप लोग जान सकें कि हमारे फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, सबसे ज्यादा नंबर के आते हैं, ठीक है। बाकी के जो चैप्टर्स हैं उनको भी आपको पढ़ना है, क्योंकि यू हैव टू बी ए टॉपर, आपको एक टॉपर बनना है। ये तो मैंने एक ट्रेलर दिया है, पिक्चर तो अभी बाकी है। यू हैव टू रीड ऑल द चैप्टर, यानी कि 8 चैप्टर को पढ़ने से काम नहीं चलने वाला, आपको पूरे के पूरे 14 चैप्टर अच्छे से बैठकर आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तभी आप लोग अच्छा नंबर लाएंगे, ठीक है, ये मेरी गारंटी है। तो ऐसे आप लोग पढ़िए और 12th फिजिक्स के बस इन 8 चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए। ये 8 चैप्टर टोटल आपको 14 या 45 नंबर दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको फुल नंबर लाना है तो आपको फुल चैप्टर पढ़ना होगा, ठीक है। तो कैसा लगा आपको आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो? क्या ये वीडियो आपको अच्छा लगा, यानी कि हेल्पफुल है या नहीं? अगर आप लोग कमेंट करके कहेंगे हाँ सर वीडियो बहुत अच्छा था, तो मैं केमिस्ट्री का भी वीडियो लाऊंगा, नहीं तो फिर आपको फिजिक्स में ही रहना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो यहीं पर फिनिश होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।